आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल तो जरूर करेगा, लेकिन इस पर सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ दिन पहले टॉक्सिक मूवी का ट्रेलर आया एंड उसके बाद सोशल मीडिया पर जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी चल रहा है, वो हमारे समाज का असली चेहरा दिखाता है। उस ट्रेलर में एक सीन है जिसे लेकर लोग कियारा आडवाणी को बहुत बुरा भला बोल रहे हैं, गालियां तक दे रहे हैं यार। कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं कि कियारा, तुमने शादी के बाद सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपनी इज्जत कैसे बेच दी। लोग ये भी बोल रहे हैं कि तुम एक माँ हो, फिर तुम ये सब कैसे कर सकती हो। सिद्धार्थ मल्होत्रा जो उनके पति हैं, उनको भी लोग टैग करके पूछ रहे हैं कि यार, तुमने अपनी पत्नी को ये सब करने की परमिशन, इन सब चीजों की इजाजत कैसे दे दी। कियारा आडवाणी के कमेंट्स में इतनी गंदी बातें लिखी गई हैं कि हम सब कुछ यहाँ पर बोल भी नहीं सकते। लोग कह रहे हैं कि शायद 7 साल से कोई हिट नहीं मिली, इसलिए अब तुम ये सब करके अपना करियर बचा रही हो। इतनी बेहुदा बातें कही जा रही हैं कि उन्हें कैरेक्टर लेस तक बोला जा रहा है और उनके परिवार तक को बीच में लाया जा रहा है, उन्हें गालियां दी जा रही हैं। ये सब तब हो रहा है जब कियारा पिछले 11 सालों से मेहनत करके यहाँ तक पहुंची है। एंड ये सिर्फ कोई गुस्सा नहीं है, हमारे समाज की एक बहुत पुरानी और घटिया सोच है, जहाँ हर प्रोफेशनल औरत को बार बार जज किया जाता है, बुरा भला बोला जाता है। लेकिन असली खेल तो तब दिखता है जब आप उसी फिल्म और उसी सीन में एक दूसरे एक्टर को देखते हैं, जो है सुपरस्टार यश। यश भी शादीशुदा हैं 2016 से, और वो 2 बच्चों के पापा भी हैं। मैं खुद यश की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत सारी मूवीज देखी हैं। केजीएफ ने तो हम सबको उनका दीवाना बना दिया था, लेकिन जब आप उनके कमेंट्स देखोगे तो वहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। वहाँ लोग लिख रहे हैं कि भाई बॉस इज बैक, रॉकी भैया ने तो एकदम आग लगा दी इस बार, या फिर भाई ने क्या तो सॉलिड बॉडी बनाई है। एक कमेंट तो इतना वायरल हुआ है जिसमें लिखा गया है कि भाई तो अगले इमरान हाशमी बन गए हैं, क्या रोमांटिक सीन किया है। जरा सोचिए, सीन वही है, एक्टर दोनों ही शादीशुदा हैं, दोनों ही बच्चों के पेरेंट्स हैं, फिर समाज ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ कियारा को ही क्यों दिया है। जब वही काम यश करते हैं तो वो एक शानदार अचीवमेंट बन जाता है, लेकिन जब वही काम कियारा या कोई और एक्ट्रेस करती हैं तो उसे गंदा घटिया धंधा बोला जाता है। ये फर्क क्यों? क्या हम एक सोसाइटी के तौर पर इतने दोगले हो गए हैं कि एक ही काम के लिए मर्द को हीरो बोल देते हैं और औरत को एकदम कैरेक्टरलेस बोल देते हैं? ये सवाल सिर्फ कियारा या यश का नहीं है, ये हर उस औरत का है जो अपनी लाइफ में प्रोफेशनली आगे बढ़ रही है यार। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा यूज होने वाला शब्द है परमिशन या अलाउ। लोग पूछ रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा से कि कैसे अलाउ कर दिया यार। दोस्तों, कियारा आडवाणी कोई बच्ची नहीं है, कोई सामान नहीं है, वो 30 साल से ऊपर की एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल है। लेकिन हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अगर औरत को कुछ करना है तो उसे हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी चाहिए, पहले फादर से, फिर हस्बैंड से, फिर बेटे से। एक औरत की पूरी जिंदगी इसी परमिशन मांगने में निकल जाती है। पर क्या किसी ने यश की वाइफ राधिका से पूछा कि उन्होंने यश को इस सीन के लिए कैसे अलाउ किया? नहीं ना, क्योंकि मर्द को परमिशन की जरूरत ही नहीं होती है। आज हमारा समाज ये बात बहुत अच्छी तरीके से मानता है कि यार मर्द चाहे तो वो हर चीज ऐसे ही कर सकता है, बट औरत को हर चीज के लिए परमिशन चाहिए। राधिका जी भी 2 बच्चों की माँ है, उनकी भी अपनी एक अलग पहचान है, उनके भी रिश्तेदार हैं, लेकिन उनसे ये किसी ने नहीं पूछा कि उन्होंने अपने पति को ये सीन करने की इजाजत, परमिशन कैसे दे दी। सिद्धार्थ मल्होत्रा को तो हजारों लोग गालियां दे रहे हैं, टैग कर रहे हैं कि भाई ये तुमने कैसे होने दिया, लेकिन राधिका जी के लिए कोई सिंपैथी भी नहीं दिखा रहा और ना ही कोई सवाल उठा रहा है। ये साफ दिखाता है कि हमारा गुस्सा वैल्यूज को लेकर नहीं है। अगर वैल्यूज होती तो दोनों घरों की चिंता होती, दोनों कपल्स की चिंता होती। ये गुस्सा सिर्फ और सिर्फ एक औरत की आज़ादी और उसके करियर फैसलों पर है। लोग बोल रहे हैं कि यार कियारा ने सिर्फ कुछ पैसों के लिए रोल किया है, तो क्या यश ये फिल्म चैरिटी में कर रहे हैं? पूरी फिल्म इंडस्ट्री या कोई भी प्रोफेशनल इंसान पैसे के लिए ही काम करता है। हर एक्टर अपनी स्क्रिप्ट करियर को देखकर ही चुनता है। अगर कियारा ने पैसे देखकर फिल्म को साइन किया है तो वो उनका प्रोफेशनल फैसला है एंड एवरीबडी इज वर्किंग फॉर मनी। लेकिन वही फैसला जब मर्द देता है तो वो स्मार्ट मूव लगता है, एंड जब औरत लेती है तो उसे इज्जत बेचने वाली का टैग मिल जाता है। ये बॉडी शेमिंग और इज्जत बेचने वाली बातें हम कितनी आसानी से बोल देते हैं ना यार, कि जैसे कुछ वैल्यू ही नहीं रखती हो, कुछ मतलब ही ना रखती हो। एंड इस पूरे मैटर में सबसे ज्यादा बुरे वो कमेंट्स हैं जहां लिखा हुआ है कि माँ होकर कैसे कर सकती हो। हम समाज में माँ को देवी बोलते हैं एंड फिर उसी महानता को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। माँ बनते ही करियर बंद, पहचान बंद, लेकिन पिता बनने के बाद किसी का भी करियर कभी नहीं रुकता। बॉलीवुड के जितने भी मेल एक्टर्स हैं वो शादी और बच्चों के बाद भी अपनी से आधी उम्र की लड़कियों के साथ, अपनी से आधी उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करते हैं। कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुम पापा हो, ये कैसे कर रहे हो। उन्हें हम कमिटेड स्टार बोलते हैं, प्रोफेशनल एक्टर्स बोलते हैं, पर औरत सेट पर आ जाए तो वो एकदम बेशर्म हो जाती है।
एंड सबसे कड़वा सच तो ये है कि जो लोग एकदम कमेंट्स में लिख रहे हैं ना कि यार कियारा ने एकदम इज्जत बेच दी, वही लोग सबसे पहले सिनेमा हॉल्स में जाएंगे, थिएटर्स में जाएंगे एंड इन्हीं सीन्स को देखने वाले हैं। वहां जाकर वो सीटी मारेंगे और बाहर आकर वही घटिया बातें कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे। यही वो दोगलापंती है जो हमारे समाज में घुसी हुई है। हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि सीन क्या है, हमें दिक्कत इस बात से है कि औरत शादीशुदा होकर, माँ होकर अपनी मर्जी से काम कर रही है, वो किसी से परमिशन नहीं ले रही, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी कियारा को जमकर ट्रोल कर रही हैं। हमने कमेंट सेक्शंस पढ़े सोशल मीडिया पर और कई लड़कियां लिख रही हैं कि यही वजह है कि सोसाइटी में सब कुछ खराब हो रहा है या फिर लड़कियों को शादी के बाद ये सब नहीं करना चाहिए। वेल, हम एज अ गर्ल एक दूसरे के लिए खड़े होने के बजाय खुद ही एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं। जब किसी मर्द की फिल्म आती है तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, बहुत तारीफें करते हैं, बट जब बात एक औरत की आती है तो हम खुद औरत होकर उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाते। हम इतनी बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं रख पा रहे हैं कि एक दूसरे के प्रोफेशनल चॉइसेस को भी समझ सकें। सोचिए, अगर हम आज एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे तो हमारी आगे वाली जनरेशन क्या सोचेंगी। एंड यूजुअली ये कहा भी जाता है कि यार एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, बट हम लोग भी इस बात को डिफेंड करते हैं कि यार नहीं, ऐसा नहीं होता। बट ऐसे कॉमेंट्स ये प्रूव कर रहे हैं कि भाई सच में एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है। वेल, अगर आपको लगता है कि हम कोई फेमिनिस्ट एजेंडा चला रहे हैं या कि यार क्या बकवास कर रही है फेमिनिज्म वाली, तो जरा तराजू दोनों तरफ से देख लीजिए। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जो पैमाना कियारा के लिए है वो यश के लिए क्यों नहीं है। अगर बात शादीशुदा होने की है तो किसी को भी, चाहे मर्द हो या औरत हो, किसी को भी इंटीमेट सीन्स नहीं करने चाहिए, लेकिन सिर्फ औरत पर ही ये रूल्स क्यों लागू होते हैं। हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पर नहीं, गालियों पर भरोसा करते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी काफी लोग आएंगे जो गालियां लिख के जाएंगे, अरे यार कि क्या बोल रही है, औरतों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, अरे आ गई एक और फेमिनिस्ट, इस तरीके की बातें होंगी। बट ये बात आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रूव कर देंगे कि भाई यही रियलिटी है, यही हम एज ए सोसाइटी कर रहे हैं। वेल, एंड में हम ना इस सीन को सही बता रहे हैं और ना ही हम किसी के अगेंस्ट है, ना ही हम किसी के फेवर में हैं, बट हम उस बात पर नज़र डाल रहे हैं जो एक ही फ्रेम में औरत को विलन एंड मर्द को हीरो बनाती है। ये सीन भले स्क्रीन पर कुछ ही पल का था, पर ये सोच समाज में सदियों से चल रही है। अब इस पर फुल स्टॉप लगाने का वक्त आ गया है। सोचिए ज़रूर कि क्या हम सच में इतने पीछे हैं या हम बदल सकते हैं। अगली बार जब कोई कमेंट लिखें, आप कुछ बोलें किसी को, तो ये ज़रूर याद रखें कि टॉक्सिक सिर्फ फिल्म का नाम नहीं है, टॉक्सिक हमारी सोच भी हो सकती है। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंटायर कंट्रोवर्सी एंड जो लोगों के स्टैंड्स हैं यश और कियारा को लेकर, उस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइव।